नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेन स्मार्ट हिंदी चैनल में। हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में देख लिया था आदिकाल की उपलब्ध सामग्री। ठीक है, क्या क्या है उसकी प्रमाणिकता पर प्रश्न कर लिया था, किसने क्या कहा है। ठीक है, ग्रहण त्याग का प्रश्न। आज के इस क्लास में देखेंगे वर्गीकरण। आदिकाल की पूर्व सामग्री के अध्ययन की सुविधा के लिए हमने निम्नांकित वर्गों को विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, इसे कितने वर्गों में किया गया? ये सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, गद्य रचना। ये आदिकाल में आने वाली सामग्री हैं। कौन कौन से साहित्य आए हैं ये बताया गया। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। ठीक है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य था ना, जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई थी, वे रचनाएं आती हैं। सरप्पा, लुइप्पा, विरूपा, कड़प्पा, कुकुरिप्पा, तांतिपा आदि सिद्धों की कई रचनाएं इस कोटि में आती हैं। सरप्पा हो गया, लुइप्पा हो गए, विरूपा हो गए, कड़प्पा हो गए, कुकुरिप्पा हो गए, तांतिपा हो गए आदि की रचनाएं ये लोकभाषा हिंदी में आती हैं, इस कोटि में आती हैं। जैन साहित्य में वे हिंदी रचनाएं सम्मिलित हैं जिनमें जैन धर्म की कथाओं, दार्शनिक मंतव्यों, उपदेशों के आधार बनाया गया है। इसमें हो गए श्रावकाचार्य, भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनवाला रास, स्थूलीभद्र रास, रेवंतगिरी रास तथा नेमिनाथ रास इसी वर्ग की रचनाएं। नाथ साहित्य के अंतर्गत वे आते हैं जो लोक भाषा हिंदी में लिखी है, जिन्होंने गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चुड़करनाथ, भरथरी, जलंधरीनाथ आदि हठयोग की कवियां सम्मिलित हैं। रासो और रास नाम वाली सभी पुस्तकें रासो साहित्य का अंग नहीं है। हमने रासो साहित्य के अंतर्गत उन्हीं रचनाओं को लिया है जिन्हें राजाओं और जिनमें राजाओं की ऐतिहासिक वीरगाथाएं मिलती हैं। रासो साहित्य के अंतर्गत सभी राजा मतलब हिंदी साहित्य में नहीं आ सकती हैं। इसमें वो ही रचनाएं ली गई हैं जिसमें राजाओं की ऐतिहासिक वीरगाथाएं मिलती हैं। इसमें हो गया, इस वर्ग में, रासो वर्ग में हमीर रासो, खुमार रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो आदि सम्मिलित हैं। कुछ ऐसी रचनाएं हैं इसी काल में लिखी गई जो उपयुक्त किसी भी वर्ग में नहीं आती हैं। उन रचनाओं में मौलिक विषय का मुख्य आधार बनाया गया है, अतः हम इन्हें लौकिक साहित्य वर्ग में रख सकते हैं। जैसे ढोला मारूर दोहा, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, बसंत विलास, खुसरो की पहलियाँ। ठीक है, ये लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती है। अब देखेंगे सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य आदिकाल ही चल रहा है, सिद्ध साहित्य देख रहे हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व को प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा वह हिंदी सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। ठीक है, सिद्ध ने जो वज्रयान थे ना, वज्रयान के तत्व प्रचार के लिए जो साहित्य लिखा, जनभाषा में लिखा, वह हिंदी साहित्य सीमा में आते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है जिनमें सिद्ध सरप्पा का यह साहित्य आरंभ होता है। इन सिद्धों में सरप्पा, सबरप्पा, लुइप्पा, डोम्बिपा, कड़क्का, कड़हप्पा, कुकरिप्पा हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि हैं। ये मुख्य सिद्ध कवि हैं। सरप्पा हो गए, सबरप्पा हो गए, लुइप्पा हो गए, डोम्बिपा हो गए, कड़प्पा हो गए, कुकरिप्पा हो गए। ये हिंदी के मुख्य कवि है, मुख्य सिद्ध कवि हो गए। यहाँ संक्षेप में इनके व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय दिया है, आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखें सरप्पा। ये सरप्पा सरोजभद्र, राहुल भद्र आदि कई नामों से, यानी कि सरप्पा के नाम है। इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हैं। ठीक है, एक अलग दे देगा, वही नहीं होगा। जैसे सरप्पाद हो गया, सरोज भद्र हो गया, राहुल भद्र हो गया, ये सरप्पा के नाम है। जाति के ब्राह्मण थे। इनके रचना काल के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। राहुल जी ने इनका समय 769 माना। ठीक है, ये राहुल जी का इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, ये पेपरों में आता है। राहुल जी ने इनका समय 769 माना, जबकि जिससे अधिकांश विद्वान सहमत है, पर अधिकांश विद्वान इनसे सहमत है। इनके द्वारा 32 ग्रंथ बताए गए हैं जिनमें दोहा कोश रचनाओं में प्रसिद्ध है, हिंदी रचनाओं में प्रसिद्ध है। ठीक है, दोहा कोश सरप्पा द्वारा लिखा गया, हिंदी रचनाओं में प्रसिद्ध है। इन्होंने पाखंड आडंबर का विरोध किया। ठीक है, सरप्पा ने पाखंड आडंबर का विरोध किया तथा गुरु सेवा का महत्व दिया, ये इंपॉर्टेंट है।
ये सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर ले जाते हैं। इनकी भाषा सरल तथा गेय है। ठीक है। इनके काव्य में भावों का सहज प्रभाव मिलता है। उदाहरण दिया हुआ है, पंक्ति देख लेना, इंपॉर्टेंट है। देखो जो पंक्तियाँ होती हैं ना, ये किसी भी इतिहास में, चाहे आचार्य रामचंद्र के इतिहास में हो, बच्चन सिंह का हो, चतुर्वेदी जी का हो, चाहे नगेंद्र जी का हो, ये पंक्तियाँ हैं ना, कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं। ये एक बार आप निगाह भी डाल लोगे ना, तो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो जाएंगी। कि आपको स्पेशली इनकी रचनाएं नहीं पढ़ सकते हो, कि खोल के इन लोगों की रचनाएं पढ़ोगे, तो ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है इसे लिख सकते हो, हाँ, रटना नहीं है, रटोगे तो फिर नहीं, दिक्कत हो जाएगी, एक संग लिखोगे, बहुत हेक्टिक हो जाएगा। हाँ, पढ़ते हुए इसे इंपॉर्टेंट देख लो, ये बहुत सही है। जैसे कहीं कहीं अपने अपने हिसाब से बना लो, जैसे नाद न बिंदु, न रवि न शशि मंडल, चेराए साहेबे मुकल, अजुरे अजु छाड़े माँ लेहू रे बंग, नेहई बोहिमा जाहू रे लांग, हाथे रे काकड़ में लो दापण, अपने अपा बुझतु नियमड़। ठीक है। ठीक है, इसमें ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि पेपर में सीधे सीधे पूछ लेते हैं। नेट के पेपरों में तो आती है, यूजीसी नेट के पेपर होता है ना, उसमें तो आती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको जरूरी नहीं है कि उसी में आए, और भी पेपर होंगे उसमें भी आ सकती है। सरप्पा की इस कविता से स्पष्ट है उनकी भाषा तो हिंदी है, केवल उस पर यत्र तत्र अपभ्रंश का प्रभाव है। भाषा तो हिंदी है पर प्रभाव तो अपभ्रंश का उनका। भाव और शिल्प में जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उनका बीज रूप सरप्पा के काव्य में दृष्ट होता है। यानी संत साहित्य की जो परंपरा नए रूप में हो रही है ना, उसका बीज रूप यहाँ पर देखने को मिलता है, शुरुआती रूप। कहने का मतलब ये इस कविता में हिसाब से बोला गया। अब आता है सबरप्पा। सबरप्पा, इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ। ठीक है। अब ये याद करने के पॉइंट हैं कि जैसे जैसे सरप्पा का हुआ ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण थे। ठीक है। इनका जन्म हुआ, इनका हुआ क्षत्रिय कुल में। उन्होंने, राहुल जी ने उन्हें 769 ईस्वी माना, यहाँ पर 700 ईस्वी में हुआ। ठीक है। सरप्पा से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है। सरप्पा शिष्य हैं इनके, सरप्पा के। ये सीधा सीधा इन्होंने बोला है। सबरों का सा जीवन व्यतीत करने के कारण ये सबरप्पा कहने लगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये सबरप्पा क्यों कहलाए, ये पूछ सकता है। ठीक है, सबरों का जैसा। ठीक है। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। सबरप्पा की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? चर्यापद। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लगा दे रहे हैं, देख लेना आप लोग। ये माया मोह का विरोध करते हैं। ये सरप्पा भी आडंबर का विरोध करते हैं। ठीक है। ये भी माया मोह का विरोध करते हैं। ये देखने वाले पॉइंट हैं। ये सीधे सीधे ना, जैसे मेंस, किसी का मेंस है ना, उसको देखने के लिए यहाँ पर ये दिखाया गया है कि पाखंड आडंबर का विरोध और गुरु सेवा को महत्व दिया गया है। ठीक है। कि सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर ले जाते हैं। इन्होंने यहाँ पर दिखाया गया है, ये माया मोह का विरोध करते हैं, करके सहज जीवन पर बल देते हैं, उसी से महासुख की प्राप्ति करते हैं। माया मोह का विरोध करते हुए, सहज जीवन पर बल देते हुए, उसी को महासुख की प्राप्ति का मार्ग बतलाते हैं। ठीक है। इनकी पंक्तियाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं कि डायरेक्ट तो, हाँ भाई, किसी की अगर शक्ति अच्छी है याद करने की, वो कर सकता है। ठीक है। और नहीं है तो जैसे 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। इनसे खुद अपने आप ना खुद बनाने लगोगे, हाँ ये इसमें ये शब्द कैच बना लिया, कुछ कैची शब्द पकड़ लिए इनके, तो तुम लोगों को याद हो जाएगा। हेरी ये मेरी तैला बाड़ी घसमे समतुला, पुष्कड़े शेरे कपासु फुटिला, तैला बाड़ेर पासेर जोहड़ा बाड़ी ताइला, फिटेली अंधारी रे आकाश फुलिया। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए कि पेपर में सीधा सीधा पूछ सकता है कि ये, इसके लिए ना कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट हो सकता है। इसलिए ना 1-2 बार पढ़ोगे ना, ये किसकी पंक्ति है, अपने आप खुद लिख लो, सबरप्पा की है, लिख के याद कर लो, चाहे इसी भी किताब में लिखे रहे, इसे इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है। अब इसी क्रम में लुइपा। लुइपा ये राजा धर्मपाल के शासन काल में कायस्थ थे। ठीक है। सबरप्पा क्षत्रिय हो गए, सरप्पा ब्राह्मण हो गए, लुइपा कायस्थ हो गए। ठीक है। ये धर्मपाल के शासन काल में कायस्थ में उत्पन्न हुए। सबरप्पा ने इन्हें अपना शिष्य बनाया। ठीक है। ये सबरप्पा के शिष्य थे लुइपा। ये शिष्य गुरु शिष्य परंपरा में देख सकते हो। ठीक है। सबरप्पा के शिष्य लुइपा थे। इनकी साधना को प्रभाव देकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा तथा मंत्री ने इनके शिष्य हो गए। लुइपा के शिष्य कौन हो गए? उड़ीसा के तत्कालीन राजा। ठीक है। 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। 84 सिद्धों में, ये इंपॉर्टेंट है,
कोई सीधा सीधा पूछ सकते हैं 84 शिष्यों में इनका स्थान कौन सा माना जाता है, सबसे ऊंचा माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में ये क्वेश्चन मतलब पूछ सकता है, ये देख लेना, ठीक है। और ये पंक्ति तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देख लेना, काका तरोवर पंच बिडाल, चंचल चिये पैठु काल, दित करिए महासुख परिमाण, लोई मरमई गुरु पूछी हजार, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछी भी गई है और आगे आ भी सकती है। और ये इतनी मतलब मैं तो ये कहूँगा ये याद कर लो, ये वाली पंक्ति, जैसे कोई मीन्स लिख रहा है ना, उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो, लिख सकते हो, उससे अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब आएंगे डोम्बिपा। डोम्बिपा ये मगध के क्षत्रिय वंश में हुए थे, ठीक है। इससे पहले देखा था लुइपा कायस्थ परिवार में हुए थे, सबरप्पा हाँ क्षत्रिय, वो भी क्षत्रिय वंश में हुए थे, ठीक है। इससे पहले सरप्पा ब्राह्मण वंश में हुए थे। ये याद कर लेना, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मिलान के लिए दे सकते हैं कैसे कौन क्या है। इनका हुआ था 840 में जन्म हुआ था। विरूपा से इन्होंने दीक्षा ली, ये विरूपा के शिष्य थे डोम्बिपा, ठीक है। इन्होंने रचित 21 ग्रंथ बताए हैं, इनके द्वारा कौन कितने 21 ग्रंथ बताए हैं, जिनमें डोम्बी गीत का, योगचर्या, अक्षर द्वीकोपदेश, अक्षर द्वीकोपदेश आदि विशेष हैं, ये देख लेना। डोम्बी गीत का, योगचर्या, अक्षर द्वीकोपदेश, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये चाहो इसके नोट्स बना लेना, चाहो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। इनकी कविता का एक उदाहरण इस प्रकार है, गंगा जमुना माझारे बहर नाही, ताहे बुडली मातंगी, पो आलित ले पार करई, बातु डोम्बी बहालो, डोम्बी बाटत बहिल उछारा, सदगुरु पाऊ पै जाइब पुड़ुप जड़ वारा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कड़प्पा, ठीक है। अब इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में हुआ, ठीक है। डोम्बिपा क्षत्रिय हो गए, ठीक है। कड़प्पा ब्राह्मण हो गए, लुइप्पा कायस्थ हो गए, सबरप्पा क्षत्रिय हो गए और सरप्पा ब्राह्मण हो गए। ये याद कर लेना, याद करने के पर्पज से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि याद भी हो जाएगा आप लोगों को। इनका 820 में ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इससे पहले डोम्बिपा का हुआ था 840 ईस्वी में। ये बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे। जालंधरपा को इन्होंने अपना गुरु बनाया, ठीक है। कडप्पा के गुरु कौन थे, जालंधर, ये गुरु थे। कई सिद्धों में इनकी शिष्यता स्वीकार की थी। इनके द्वारा 74 ग्रंथ बताए जाते हैं। कितने ग्रंथ, 74 ग्रंथ, जिनमें अधिकांश दार्शनिक विषयों पर पढ़ता है। कितने विषय, किन विषयों पे, दार्शनिक, रहस्यात्मक भावनाओं से प्रबुद्ध गीतों की रचना करके ये हिंदी के कवियों में प्रसिद्ध हुए, ठीक है। इनकी रचनाओं का रहस्यात्मक भाव दिखता था कविताओं में। इन्होंने शास्त्रीय रूढ़ियों का खंडन किया। किसका खंडन किया, ये इंपॉर्टेंट है, ये मिलान के लिए दे सकते हैं या तर्क वाले क्वेश्चन में दे सकते हैं। शास्त्रीय रूढ़ियों का खंडन किसने किया था, कडप्पा ने, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये भी देख लेना। आगम वेद पुराणे पंडित मान बहंती, पक श्रीफल आलिए जिम बाहेरती भरमयंती, ठीक है। अब इसी क्रम में देखें कुकरिप्पा, इनका जन्म कपिल वस्तु के एक ब्राह्मण वंश में माना जाता है। इनके जन्म काल का पता नहीं चल सका। चरपटिया इनके गुरु थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा 16 ग्रंथ माने जाते हैं। ये भी सहज जीवन के समर्थक है। इनकी कविता का उदाहरण इस प्रकार है, हाउ निवासी खमड़ भतारे मोहर बिगोआ कहड़ न जाए, फेटले गो माए अंत उड़ चाहे, जा एथु बहाम सो एथु नाही, ठीक है। इन प्रमुख सिद्ध कवियों के अतिरिक्त अन्य कवि भी जनभाषा में अपनी वाणी का प्रचार पद में करते थे, किंतु उसमें कवित्व का उतना अंश नहीं है जिसके आधार पर उसे साहित्य के विकास की योगदान माना जा सके, ठीक है। ऐसे कवियों को निकाल दिया गया जिनमें कवित्व का अंश नहीं है, इसलिए नहीं रखा गया इसमें। जिन कवियों को पहले चर्चा की गई है उनका साहित्य ही हिंदी के सिद्ध साहित्य की गौरव का विषय है। इन कवियों में हिंदी साहित्य की कविता की जो प्रवृत्तियां आरंभ की, उनका प्रभाव भक्ति काल तक चलता रहा, ठीक है। इनका प्रभाव भक्ति काल तक चलता रहा ये सिद्ध साहित्य की कवियों में। रूढ़ियों का विरोध का अक्खड़पन जो कबीर में है, ठीक है।
एक कबीर ने यहाँ से लिया गया है, कबीर में, ठीक है, जो कबीर है आदि कविता में मिलता है। इन सिद्ध कवियों की देन है। योग साधना के क्षेत्र में इनका प्रभाव पहुंचा, योग साधना में भी इनका प्रभाव पहुंचा। सामाजिक जीवन में जो चित्र उभरे वे भक्तिकालीन काम के लिए सामाजिक चेतना की पीठिका बने, यानी भूमिका बने सामाजिक चेतना की। कृष्ण भक्ति के लिए मूल जो प्रवृत्ति मार्ग है, ठीक है, जो प्रवृत्ति मार्ग है वो उसकी प्रेरणा के सूत्र भी इनमें साहित्य में मिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं जैन साहित्य। इसी क्रम में देखें जैन साहित्य। जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्रों में सिद्धों ने बौद्ध धर्म में के वज्रयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, उसी प्रकार, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में बौद्ध धर्म के सिद्धों के बौद्ध धर्म वज्रयान के मत का प्रचार हुआ। ठीक है, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में बौद्ध धर्म सिद्धों ने किया बौद्ध धर्म का प्रचार। पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। ठीक है, पूर्वी में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पूर्वी में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था सिद्धों द्वारा। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्रों में जैन धर्म का प्रचार हुआ था, जैन मतलब जैन साधुओं द्वारा किया। इन कवियों में रचनाओं में आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियाँ मिलती हैं। आचार शैली की जिन जैन काव्यों की घटनाओं के स्थान उपदेशात्मक प्रधानता दी गई। फागु और चरित काव्य शैली की सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। रास शब्द संस्कृत साहित्य के क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में आ सकता है। रास शब्द संस्कृत साहित्य की क्रीड़ा और संस्कृत नृत्य से संबंधित था। भरत मुनि ने इसे क्रीड़नीक कहा। बादशाह के कामसूत्र के रचना काल तक रास का गायन का भी समावेश हो गया था। अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक माना। ठीक है, रास को क्या माना, एक प्रकार का रूपक। ये नाटक का प्रकार होता है रूपक, लासक रूपक। ठीक है, यह अभिनव गुप्त ने माना। लोक जीवन में श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रास शब्द रूढ़ हो गया था। आज भी सामान्य जनता उसी अर्थ में इसका प्रयोग करती है। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम पदबद्ध की गई थी, रास नाम से पदबद्ध की गई। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रास गायन करते थे। ठीक है, 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार रहा। अतः जैन साहित्य में सबसे लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ बन गए। वीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा गया, किंतु इनके विषय में भूमि जैन रास ग्रंथों से भिन्न हो गई। ठीक है, रासों की भूमि अलग हो गई जैन ग्रंथ से, जैन रास ग्रंथ से बिल्कुल अलग हो गई, ये इसमें कहा गया। पूर्वोक्त प्रमुख शैलियां लिखित आदिकालीन हिंदी जैन साहित्य का संक्षिप्त प्रस्तुत किया जाए। श्रावकाचार, ये देख लें, इंपॉर्टेंट है श्रावकाचार। देवसेन नामक प्रसिद्ध जैनाचार्य 933 ईस्वी में इस काव्य की रचना की। ठीक है, श्रावकाचार्य की रचना देवसेन नामक प्रसिद्ध जैनाचार्य ने की थी। ये एक अच्छे कवि थे, उच्च कोटि के चिंतक थे। इन्होंने अपभ्रंश में दव प्रकाश पायास नामक काव्य लिखा। ठीक है, देवसेन ने दव साहिब पायस नामक काव्य लिखा। हिंदी में लिखित अन्य रचनाएं लघु नय चक्र तथा दर्शन सार, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो रचनाएं हैं ना वो इम्पोर्टेंट हैं, ये पेपरों में आएंगी ही आएंगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएंगी जरूर, जो काव्य की सीमा में नहीं आती हैं। श्रावकाचार्य में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया। कवि के गृहस्थ कर्तव्यों का विस्तार भी विचार किया गया। इनकी रचना दोहा छंद में हुई। ठीक है, इनकी श्रावकाचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य की जो रचना है ना वो दोहा छंद में हुई। इसके उदाहरण देखो, उदाहरण सब इम्पोर्टेंट है, एक बार निगाह डाल लेना, सही रहेगा। जो जिण सासड़ भासियो सो मई कहियो उसारो, जो पालिए सही भाव करे सो सरी पावई गपारो। ठीक है, ये रचना इसी क्रम में भरतेशु बाहुबली रास, भरतेशु बाहुबली रास मुनि जिन विजय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, किसने लिखा, मुनि जिन विजय ने। जैन साहित्य रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा जैन साहित्य मुनि जिन विजय ने
जैन साहित्य व्यास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना? तो हम लोग कह सकते हैं भरतेश्वर बाहुबली रास में, जिसकी रचना 1184 में शालिबुद्ध सूर्य ने की। ठीक है, ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य थे तथा अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में भरतेश्वर बाहुबली का चरित्र वर्णन है। ये दोनों चरित्र नायक संस्कृत प्राकृत तथा अपभ्रंश के काव्य रचना के विषय रहे। प्रस्तुत कृति में इनकी जो कथा वर्णित है उसमें यह अयोध्यावासी ऋषभ, जिनेश्वर तथा यहाँ सुनंदा और सुमंगला से उत्पन्न बताया गया है। भरत आयु में बड़े थे एवं पराक्रमी भी अधिक थे। वे अयोध्या के राजा बनाए गए। बाहुबली को तक्षशिला का राज मिला। कवि ने इन दोनों राजाओं की वीरता, युद्धों का आदि का विस्तार से वर्णन किया, किंतु हिंसा और वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के भाव प्रतिपादित करना कवि का मुख्य लक्ष्य रहा। अतः वीर और श्रृंगार रसों का निर्वेद में अंत हुआ। 205 छंदों में रचित यह एक सुंदर खंड काव्य है। इसकी भाषा में नाटकीयता, उक्त वैचित्र्य, रसात्मकता सर्वत्र दर्शन होते हैं। आगे की रासो रचनाओं में इस ग्रंथ में अनेक रूपों में प्रभावित किया है। इस कविता का एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत है इसकी। बोले बाहुबली बलवंत, लो खंडितौ करवियो हंत, चक्र सरसियो चूनौ करियो, शैलयो गोत्रहु कुल सहरयो। ठीक है, चंदन वाला रास, यह 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है। ठीक है, ये लघु खंड काव्य कौन सा है, इसमें ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। चंदन वाला रास, इसकी रचना 1200 ईस्वी के लगभग आसगु नाम के कवि ने की, जालौर में की थी। ये इंपॉर्टेंट है, किसने की थी? आसगु नाम के। इसकी कथा नायिका चंदनवाला चंपा नगरी के एक दधिवाहन की पुत्री थी। यह एक बार कौशाम्बी के राजा शतानिक ने चंपा नगरी पर आक्रमण किया, जिसमें उसका सेनापति चंदनवाला का अपहरण कर ले गया। एक सेठ को बेच दिया। सेठ की स्त्री ने उसे अपार कष्ट दिया। चंदनवाला ने अपने सतीत्व में अटल रहकर सब दुख सहती रही। अंत में महावीर की दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त की। इस लघु कथानक पर आधारित यह जैन रचना करुण रस की गंभीर व्यंजना करती है। भाव सौंदर्य के जितने चित्र इसके रचयिता में अंकित किए गए हैं, सभी में उसकी काव्य निष्ठा व्यंजित है। स्थूलीभद्र रास 1209 ईस्वी। इस काव्य को जिन धर्म सूर्य की कृति माना जाता है। स्थूलीभद्र और कोसा वैश्या के विषय में अन्य रचनाएं भी मिलती हैं, किंतु इस कृति की सभी घटनाओं में उनका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अवान्तर घटनाओं के माध्यम से लघु घट के रूप में स्थूलीभद्र का संयम चित्रित करके कवि ने काव्य को विशिष्ट बना दिया। कोसा वैश्या के पास भोग लिप्त रहने वाले स्थूलीभद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है। काव्य की भाषा में अपभ्रंश का प्रभाव अधिक है, फिर भी इसका भाषा का मूल रूप हिंदी है। अपभ्रंश के प्रभाव के बावजूद इसकी मूल हिंदी है। धार्मिक दृष्टि से प्रेरित होने की इसकी भाव्य अभिव्यंजना काव्य अनुकूल है। रेवंत गिरिरास, ठीक है, विजय सिंह की एक काव्य कृति है। 1231 के लगभग लिखित इस काव्य में तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन है। ठीक है, इसमें सीधा सीधा पूछ सकता है, तीर्थंकर नेमिनाथ तथा रेवंतगिरी के तीर्थ का वर्णन कहाँ है? प्रतिमा तथा रेवंतगिरी का वर्णन कहाँ है? रेवंतगिरी रास में। यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटनाओं पर आधारित यह रास वास्तुकलात्मक सौंदर्य का आकर्षण प्रस्तुत करता है। प्रकृति के रमणीक चित्र इस काव्य की भाव कला पक्ष का श्रृंगार करते हैं। उदाहरण के लिए कोयल कलेलो मोर के केकारव, समय महुअर महुर गुंजराऊ, जलद जाल बमाले रिझड़े रमाउली रहियो, उज्जल सिहलु अली कज्जल सामलू। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेमिनाथ रास। इस काव्य की रचना सुमतिगढ़ी ने 1213 में की गई थी। ठीक है, 1213 में की थी। 58 छंदों की यह रचना कवि नेमिनाथ का चरित्र सरस शैली में प्रस्तुत किया है।
नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है। इन दोनों माध्यम से विभिन्न भावों की विभिन्नता हुई है। रचना की भाषा अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। इसी क्रम में देखिए नाथ साहित्य। सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रदान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदि काल में नाथपंथियों की हठयोग साधना आरंभ हुई। राहुल जी नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप मानते हैं। राहुल जी ने ना नाथ परंपरा को कहाँ से माना? सिद्धों द्वारा विकसित रूप है, सिद्धों का विकसित रूप है। इस पंथ को चलाने वाले मच्छिंद्र नाथ तथा गोरखनाथ माने गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक अंत माना जाता है। उनका मत है नाथ पंथ से ही भक्ति काल में संत मत का विकास हुआ है। रामकुमार वर्मा का मत है कि नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ था, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। ये रामकुमार वर्मा का मत है। इस मंतव्य का समर्थन कथ्य शिल्प दोनों दृष्टियों से हो जाता है। नाथपंथी रचनाओं में अनेक विशेषताएं संत काव्य में यथावत विद्यमान है। ठीक है, अनेक मतलब विशेषताएं हैं ना जो नाथपंथी की रचनाएं में, वो संत काव्य से मिलती जुलती हैं, इसीलिए ये सिद्ध हो जाता है। अब आता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या बोलते हैं, देखते हैं। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय नाम से भी प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट है। किस किस नाम से प्रसिद्ध है ये देख सकते हैं। नाथ पंथ हो गया, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय नाम से प्रसिद्ध है। उनके इस कथन का यह अर्थ नहीं कि सिद्ध मत और नाथ मत एक ही हैं। उन्होंने नाम ख्याति की ओर ध्यान आकर्षित किया है। उसका आशय इतना ही है कि दोनों मार्गों को एक ही नाम से पुकारा जाता था, और उसका कारण यह था मतेंद्रनाथ या मच्छंद्रनाथ, गोरखनाथ सिद्धों में भी गिने जाते थे। यह प्रसिद्ध है कि मतेंद्रनाथ नारी सहचर्य के आचार में जा फंसे थे। ये इंपॉर्टेंट कहानी के रूप में समझ सकते हैं। एक बार मतेंद्रनाथ साहचर्य के आचार में जा फंसे थे। उनके शिष्य ने उनका उद्धार किया था। इस लोक चर्चा के मूल में सिद्ध मत और नाथ मत का अंतर छिपा हुआ है। सिद्धगण नारी भोग में विश्वास करते थे, लेकिन नाथपंथी इसका विरोध करते थे। सिद्धों की रचनाओं के पीछे विचार किया जा चुका है कि हम नाथ साहित्य को संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। वे सिद्ध मतेंद्रनाथ के शिष्य थे। ठीक है, किंतु उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया था। गोरखनाथ ने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया था, जो भोग विलास और नारी को अपने विश्वास करते थे ना, उनके ऐसे काफ़ी मतों का विरोध किया था। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे। आदिनाथ को स्वयं शिव माना। उनके पश्चात मतेंद्रनाथ हुए, जिनके आचरण का विरोध उनके शिष्य गोरखनाथ ने किया। ठीक है, मतेंद्रनाथ के आचरण का विरोध गोरखनाथ ने किया। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें नवी सती का माना। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए सीधे सीधे पूछ लिख सकते हैं कि राहुल सांकृत्यायन ने किस में माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या समय माना इनका। रामचंद्र शुक्ल से 13वीं शताब्दी मानते हैं, 13वीं सदी का मान बतलाते हैं। डॉक्टर पीताम्बरनाथ बर्तवाल इन्हें 11वीं सदी का मानते हैं। ये फैक्चुअल डाटा है, ये आप चाहो इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना या चाहो अलग से लिख लेना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा शुक्ल जी के मत से सहमत थे। इन्होंने नवीं सदी भी माना था जैसे शुक्ल जी ने माना। 13वीं सदी बतलाते हैं शुक्ल जी के अनुसार। नवीन खोजों के अनुसार यही धारणा अधिक प्रबल हुई थी। नवीन खोजों में भी यही धारणा कि गोरखनाथ ईसा से 13वीं सदी के आरंभ में अपना साहित्य लिखा था।
अनेक ग्रंथों में इनकी संख्या 40 मानी गई, किंतु बड़तवाल ने केवल 14 रचना ही इनके द्वारा रचित मानी। बड़तवाल ने कितनी मानी? 14 रचना। इनके नाम है शब्दी, पद, प्राण, सकली, शिष्यादर्शन, नरवे बोध, अभेद, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मछिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। डॉक्टर बड़तवाल ने गोरखवाणी नाम से इनकी रचनाओं का एक संकलन संपादित किया। ठीक है, किस नाम से? गोरखवाणी नाम से किसने किया? डॉक्टर बड़तवाल ने, जिसकी कई रचनाएं साहित्य की सीमा में आती हैं। गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे, जिन सबका उनके नाथ पंथ में विलय हो गया था। शैवों एवं शाक्तों के अतिरिक्त बौद्ध, जैन, वैष्णव, योग मार्गी भी इनके संप्रदाय में आ मिले थे। गोरखनाथ ने उनकी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मनः साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया। इन विषयों पर नीति साधना भी व्यापकता मिलती, नीति साधना की भी व्यापकता मिलती। यही कारण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन रचनाओं में साहित्य में सम्मिलित नहीं किया था, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके पक्ष में नहीं है। ठीक है, पूर्वोक्त विषय के साथ जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण होने के कारण इन रचनाओं में साहित्य में सम्मिलित करना ही उचित है। इसी साहित्य का विकास भक्ति काल में ज्ञान मार्गी संत काव्य परंपरा में रूप में हुआ था, अतः उसकी साहित्यिकता स्वीकार करना ही अधिक न्याय संगत है। ये उन्होंने बताया कि साहित्य को क्यों स्वीकार करना चाहिए, कि इनके जो रचना विशेषताएं हैं ना, वो भक्ति काल की ज्ञान मार्गी संत काव्य परंपरा में भी उभरी हुई है, मानी गई हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे बिल्कुल नकार देना बेकार है। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने इनको साहित्य की दृष्टि में नहीं देखा, साहित्य की दृष्टि से नहीं देखा, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल का विरोध करते हुए इसकी रचनाओं की साहित्य की दृष्टि में सम्मिलित किया है। ठीक है, इसमें ये बताया गया। अब इसी के क्रम में देखेंगे, गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया। हठ योगियों ने सिद्ध सिद्धांत पद्धति की ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ है सूर्य, ठा का अर्थ है चंद्र, इन दोनों के योग को हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ ने ही 60 चक्रों वाला योगवार हिंदी साहित्य में चलाया था। इस मार्ग में विश्वास करने वाले हठयोगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य की समाधि लगाता था और वहीं ब्रह्म का साक्षात्कार करता था। ठीक है, गोरखनाथ ने लिखा, वही धीर है, धीर वह है जिसका चित्त विकार साधन होने में विकृत नहीं हो सकता। यहाँ कुंडलिनी जागृत की बात कही गई है, ये देख सकते हैं। 9 लख पात्री आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खीलें अंतरी बस भंडारा। ठीक है, मूर्त जगत में अमूर्त को स्पष्ट व्यक्त करते हुए वे कहते हैं, अंजन माही निरंजन भेटिया, तिल मुख मेटिया तेला, मूर्ति माहे अमूर्ति परस्या, भया निरंतरी खेला। ठीक है, गोरखनाथ की कविताएं से स्पष्ट है, भक्तिकालीन संत मार्ग के भाव पक्ष पर भी उनका प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि भाषा और छंद पर भी प्रभावित हुए। भाव पक्ष पर ही नहीं, उनकी भाषा और छंद पर भी प्रभाव डाला था इनकी भाषाओं ने गोरखनाथ। इस प्रकार इनकी रचनाओं में हमें आदिकाल की वह शक्ति छिपी मिलती है जिसने भक्ति काल की कई प्रवृत्तियों को जन्म दिया। आदिकाल में से ही वह शक्ति मिलती है हमें जिससे भक्ति काल की कई प्रवृत्तियों को जन्म दिया। यानी आदिकाल में भी वह प्रवृत्तियां, कुछ प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जो भक्ति काल में भी पाई जाती हैं। यानी आदिकाल को भक्ति काल का संत मत का कुछ बीज रूप मिला हुआ माना जा सकता है। ठीक है, अन्य कवि, नाथ साहित्य के विकास में जिन अन्य कवियों ने योग दिया उनमें चौरंगी नाथ थे, गोपीचंद, चुड़करनाथ, भरतरी, जलंधरी पाव आदि। इन कवियों की रचनाओं में उपदेशात्मक का खंडन मंडन का प्राधान्य है। 13वीं सदी के इन सभी ने अपनी वाणी का प्रचार किया था। ये सभी हठयोगी प्राय गोरखनाथ के भावों का अनुकरण करते थे, अतः इनकी रचनाओं में कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं मिलती। गोरखनाथ की हठयोग साधना में ईश्वरवाद का व्याप था। इन हठयोगों में उसका प्रचार किया जो रहस्यवाद के रूप में प्रतिफलित हुआ और जिसका भक्ति काल कबीर ने आदि ने अनुकरण किया। अब आते हैं रासो साहित्य।
जैन साहित्य के संदर्भ में संकेत किया जा चुका है कि हिंदी साहित्य में आदिकाल में रचित जैन रास काव्य वीर गाथा का और वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्यों से भिन्न है। ठीक है, जैन जैन मतलब जैन साहित्य में लिखा गया रास काव्य और वीर गाथाओं के रूप में लिखा गया रासो काव्य, ये दोनों भिन्न भिन्न है। दोनों की रचना शैलियों में अलग अलग भूमिया पे विकास हुआ है, ये दोनों अलग अलग विकास हुआ है। जैन रास काव्यों में धार्मिक दृष्टि के प्रधान होने से वह पद्धति प्रयुक्त नहीं हुई जो वीर गाथा परक रासो ग्रंथों में मिलती है। जैन रास काव्य में एक तरफ से धार्मिक दृष्टि थी, ठीक है, और रासो काव्य में युद्ध की दृष्टि देख सकती हो कि हाँ, युद्ध से सामाजिक दृष्टि में युद्ध की दृष्टि देख सकते। इन काव्यों की विषय वस्तुओं के मूल संबंध राजाओं की चरित्र प्रशंसा थी। इन रासों में इनकी राजाओं की प्रशंसा के रूप में देख सकते हैं रासो ग्रंथों की। फलतः इनका आकार रचनाकारों की मृत्यु के पश्चात भी बढ़ता रहा। ठीक है, रासो काव्यों को देखने पता चलता है कि उनके रचयिता जिस राजा का चरित्र वर्णन करते थे उसके उत्तराधिकारी राजागण अपने आश्रित अन्य कवियों से उसमें अपने चरित्र सम्मिलित करा देते थे। यही कारण है इन ग्रंथों में मध्यकालीन राजाओं का भी वर्णन मिलता है। तथा भाषा में भी उत्तरवर्ती भाषा के रूपों की झलक पाई जाती है। राजस्थान के कतिपय व्रत संग्रहकर्ताओं ने अधिकांश रासो काव्य में इन्हीं बातों का कारण अप्रमाणिक रचनाएं कहा है। भाषा वैज्ञानिकों ने इनका समर्थन भी मिल गया, परंतु इतिहास के मन को समझने वाले विद्वान उन व्रत संग्राहकों के कथनों पर विश्वास नहीं करते। सत्य यही है कि रासो काव्यों की रचना आदिकाल में हुई थी। उनमें जो अंश उत्तरवर्ती राजाओं से संबंधित है वे प्रक्षिप्त हैं। इसी मान्यता के आधार पर हम रासो ग्रंथों को आदिकाल का साहित्य स्वीकार करके उनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे खुमार रासो। खुमार रासो रामचंद्र शुक्ल इसकी नवीं शताब्दी में इसकी रचना माना है, क्योंकि इसमें नवीं सदी की चित्तौड़ नरेश खुमार के युद्धों का बड़ा चित्रण है। राजस्थान के व्रत संग्राहकों ने इसको 17वीं शताब्दी की रचना बताया। ठीक है, शुक्ल जी ने नवीं शताब्दी का माना, राजस्थान के व्रत संग्राहकों में जो संग्राहक होते हैं ना, उन्होंने 17वीं शताब्दी का माना, क्योंकि इसमें 17वीं शताब्दी में चित्तौड़ नरेश राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन मिलता है। इसी आधार पर वे इसको आदिकाल की रचना नहीं मानना चाहते। ठीक है, राजस्थान के व्रत संग्राहक इसकी आदिकाल से संबंधित नहीं मानते। वास्तविकता तो यह है कि इस काव्य का मूल रूप 9वीं शताब्दी में ही लिखा गया था। तत्कालीन राजाओं में सजीव वर्णन उस समय परिस्थितियों, यथार्थ ज्ञान तथा भाषा के आरंभिक हिंदी रूप में इसके तथ्य प्रमाण मिलते हैं। व्रत संग्राहकों के पास इतिहास को समझने की पैनी दृष्टि नहीं थी, इसलिए राजस्थान में रहते हुए भी आदिकाल की संपत्ति को भक्ति काल और रीतकाल के भंडार में डालने का दुराग्रह करके यह सृजित करते रहे, जबकि वह संपत्ति उन कालों में प्रवृत्तियों से किसी भी रूप में मेल नहीं खाती। इन लोगों के रचनाकारों के नामों से संबंध में भ्रम पैदा किया है। अधिकांश विद्वानों ने 9वीं सदी में खुमार नरेश के समकालीन दलपति विजय को खुमार रासो का रचयिता माना, जबकि व्रत संग्राहकों ने यह सिद्ध करने का असफल चेष्टा की है कि उसकी रचयिता 17वीं ईस्वी दलपत विजय नाम के कोई जैन साधु था। रचना शैली तथा विषय वस्तु से सिद्ध है कि यह काव्य किसी जैन साधु की रचना नहीं हो सकता। यदि जैन साधु ने इसे लिखा होता तो निश्चय ही से धर्म भावना किसी ना किसी रूप में मिलती। यानी ये जैन साधु की इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि इसमें धर्म भावना का रूप नहीं मिला था। इसकी प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। ये इंपॉर्टेंट है, वैसे पूछा नहीं है तो पूछ सकता है। 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। राजाओं के युद्धों एवं विवाहों के सरल वर्णनों से इस काव्य की भावभूमि का विस्तार हुआ। संदर्भानुसार नायिका भेद, षट ऋतु आदि के चित्रण भी मिलते हैं। राजाओं की प्रशंसा काव्य का मुख्य प्रतिवाद है। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार की धारा भी आदि से अंत तक चली है। ठीक है, इसमें वीर रस के साथ साथ श्रृंगार की धारा भी चली है। वस्तु वर्णों का पर्याप्त रमणीयता है। इसमें धुआ, सवैया, कविता आदि छंद प्रयुक्त हुए हैं। लिखने की दृष्टि से बहुत सही है।
इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। राजाओं के वर्णनों पर आधारित होने पर इसमें काव्यात्मक सरस वर्णनों का प्राचुर्य है। पीयू चित्तौड़ न आबियो सावण पहली तीज, जोवे बाट ब्रह्मणिये खिण खिण अड़वे खीज, संदेशो पिण साहिबा पाछो फ्रिय न देही, पंछी घालिया पिंजरे छूटल रो संदेही। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल में मुद्रण के अभाव के कारण लिपिकर्ता जैसा लिखते थे वैसा ही ग्रंथ भाषा का रूप हो जाता है। धार्मिक साहित्य में धार्मिक भावना के कारण शब्दों के मूल रूप की रक्षा का प्रयत्न किया जाता था, किंतु शासो काव्यों के प्रति वैसा कोई आग्रह नहीं होता था, अतः उनकी भाषा पर लिपिकर्ताओं की भाषा को प्रभाव पड़ते थे। ठीक है, लिपिकर्ता जैसे लिख देते थे वैसा मान लिया जाता था, उसकी कोई भाषा का विशेष रूप नहीं था। इस काव्य की भाषा के साथ ही ऐसा हुआ था, मतलब इसकी काव्य के हुआ था, इसी काव्य में भाषा के साथ भी हुआ। अतः इस ग्रंथ के मूल रूप तक पहुंचने के लिए प्रमाणिक पाठ संपादन की आवश्यकता है। अब से क्रम में देखेंगे बीसल देव रासो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, और कल हम देखेंगे बीसल देव रासो।